हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि इसका लाभ सभी लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ आया हूँ आपका जरहिया गाँव में, और जरहिया गाँव के कुछ बच्चे हैं और उन्हें मैं कुछ समझाने की कोशिश करूँगा कि योग से हम लोग कैसे फ़ायदा ले सकते हैं छोटी छोटी चीज़ में, जिसमें हम लोग शर्माते हैं। हम लोग गाँव में जाते हैं, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। अगर हम कहें कि कोई चीज़ बांटने आए हैं तो बहुत लोगों की भीड़ हो जाती है कि कुछ देने आए, समझ रहे हैं। लेकिन हम योग की बातें आप लोगों को अच्छी बातें बताने, तो योग की बातें आप लोगों को मैं बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले हम लोग योग शुरू करें। अभी एक आदमी किनको बनाया था योग शिक्षक, वही गया ना, क्या नाम था उनका, सुमित जी। अब सुमित जी को मैं यहाँ पे डिटेल किया हूँ। अब वो अगर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो क्या करेंगे कि आप 10 लोगों को जो लेकर के मार्केट में इधर गांव में घूम रहे थे, घूमिए बेशक, और जहां मौका मिले आप यहां पे कुछ बिछा करके और इस तरह से बैठ जाइए, और बैठ करके मैं जितनी चीज़ें आप लोगों को सिखाऊंगा वो चीज़ का अभ्यास करिए कि क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं लंबा गहरा सांस खींच सकता हूँ, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड खींच सकते हैं। इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर है, श्वासों को उतना देर तक मैं छोड़ सकता हूँ, यह मेरे अंदर सामर्थ्य है। इस प्रकार की थॉट होनी चाहिए, ठीक है। हमारे मन में क्या है, 2 तरह का चीज़ है। अभी आप लोग के भी ब्रेन में क्या है, 2 दिमाग है। अभी मैं बोला कि योग से सब कुछ ठीक हो सकता है, अभी बोला ना मैं। अब आपका कोई आदमी के दिमाग में होगा, यार ये बात सही है, मैं योग से अपनी बीमारी को ठीक कर लूँगा, समझ रहे हैं। तो उसको राइट वाला में सेव हो जाएगा, अपने आप सेव हो जाएगा। कहाँ चला गया वो, राइट माइंड में चला गया। ये आपका पॉजिटिव माइंड में बैठ गया कि योग से सारा बीमारी रोग दूर होते हैं। किसी किसी को सुन लिया आप लोगों ने, छोटे बच्चे हो अभी योग के बारे में नहीं जानते, योग से क्या है, हमारे तो अंदर ऐसे ही पावर है। पावर बहुत अच्छी बात है। नई इंजन हो आप लोग, अभी नए फूल हो, आप लोग को खिल करके खुशबू बांटना है लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप लोग आज से अगर इस योग की बात को समझ पाओगे तो उसका लाभ ले पाओगे। तो अभी लंबे गहरे सांसों के साथ हम लोग शुरू करते, फिर बातें करेंगे आप लोगों से, कुछ आसन वगैरह भी करवाएंगे आप लोगों से। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल चलाते हैं और हमारी पोजीशन ऐसे हो जाती है। रीढ़ की हड्डी क्या करते हैं हम लोग, टेढ़ी करके और मोबाइल चलाते हैं या पढ़ते हैं या इस तरह से करते हैं, तो हमारी कोई भी चीज़ एक अवस्था में पड़ी रहेगी तो उसका आकार कैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा ना। तो हमको जब मौका मिलता है तो सीधा बैठना, तो रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम खत्म। कमर में जो दर्द हो रहे थे, अगर आप लोग अपने आदत में अच्छाई ला दीजिए, जैसे आप सीधा बैठो भाई साहब, जरा आप ठीक बोल रहे हैं, आप ठीक हो, सीधा और बैठिए, और सीधा बैठिए, हाँ ये बैठ करके मुझे दिखाइए जब भी आपको मौका मिलता है। मैं तो अभी करवा दिया आप लोग से कि दोनों हाथ को ऐसे रखिए घुटना के ऊपर में और सीधा कर दीजिए इसको, काम से सीधा हो गए। फेफड़े में पूरा हवा भरिए, कितना देर तक श्वास भरेंगे और कितना देर में हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक बार ऐसा करेंगे, फिर मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ करेंगे सभी लोग, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। लंबे गहरे श्वासों कर ले, सीधा बैठ के, भैया आप भी बैठ जाओ, वेरी गुड। भाई साहब के लिए एक बार जोर से ताली बजा दीजिए सभी बच्चे, क्योंकि भाई साहब इतना उम्र में होने के बाद भी आप लोग के बीच में बैठे हैं। बहुत लोग शर्म करता है, अपने बच्चों के सामने नहीं आता है। ये आप लोग के साथ बैठे हुए हैं तो इनकी बड़प्पन है, और बड़े लोगों को छोटे लोगों को सिखाना चाहिए। मैं भी बड़ा हूँ, आप लोग को अच्छे रास्ता दिखाऊंगा, गलत रास्ते आप लोग को नहीं दिखाऊंगा, बात समझ रहे हैं। तो अभी हम आप लोग को बताते हैं कि एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, पूरी श्वासों को छोड़ देंगे और इसके बाद ओम का उच्चारण करेंगे। आज मात्र 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक में आएंगे ये बाद में, तो आप लोगों को मंत्रों का उच्चारण सिखाएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अभी एकदम सहजता के साथ सीधा बैठ जाइएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा, अच्छी चीज़ें सोचिएगा कि मैं जो प्राण, जो शक्ति, जो ऑक्सीजन मेरे फेफड़े के अंदर जा रहे हैं, इसमें 7 करोड़ 30 लाख छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। उस सारे प्रकोष्ठों में मैंने एक प्रकाश भेज दिया, एक पावर, एक ऊर्जा भेज दिया। इस थॉट के साथ आपके अंदर एक जुनून की मैं इतना फेफड़े में फुला सकता हूँ। अगर 7 करोड़ है तो 5 करोड़ तो फुला लेंगे। देखते हो वो भर्ती वगैरह में जाते हैं बच्चे, बोलता है छाती फुलाओ जी, 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, फुला नहीं पाते, ऐसे ऐसे करते रह जाते हैं, सीना नहीं फूलता। लेकिन अगर इसका अभ्यास करेंगे आप तो
सीना बढ़िया सा फुला पाएंगे। तो एक बार फुला के देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे। उंगलियां जब गर्म हो जाए फिर अपने अपने चेहरे पे लगाएंगे। हथेली के नीचे आंखों को खोलेंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, सारी अच्छाइयों का वास मेरे अंदर है, सारे दुर्गुण हमारे बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन का दिल से नमन और प्रणाम करेंगे। जोर जोर से ताली इसलिए बजाएंगे कि हमारी पूरी शक्तियाँ इन हाथों में होती है, हमारे पांचों तत्व इन उंगलियों में होती है, जिसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये अंगूठे अग्नि का प्रतीक है, ये वायु का प्रतीक है, ये आकाश तत्व का प्रतीक है, ये पृथ्वी तत्व का प्रतीक है और ये जल तत्व का प्रतीक। यानी कि 5 तत्व से हमारा बना हुआ जो शरीर है, इन पांचों तत्वों का आपस में एकुप्रेशर होता है, जिससे आपके शरीर के अंदर सोई हुई शक्ति जागृत होती है। तो उस शक्ति को जगाना है अपने अंदर, एक मनोबल को करना है। भाई साहब सीधा बैठ सकते हो आप, अगर प्रॉब्लम है भैया तो थोड़ा सा लेट जाओ और लेट जाओ, ऐसे प्रॉब्लम ज़्यादा तो नहीं है। चलिए आप, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो मंत्रों का उच्चारण किया, लंबे गहरे श्वासों के साथ किया, तो उससे फेफड़े हमारे स्वस्थ होते हैं। तो हर आदमी को ऐसा करना चाहिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? हाँ, करना चाहिए। तो अभी आप लोग आसन कुछ करना चाहेंगे कि मैं कर सकता हूँ? करना चाहेंगे? पक्का? तो अभी एक सहजता के साथ एक आसन हमारे को करके आप दिखाइए कि दोनों पैरों को खोल लीजिए, इस प्रकार से खोल लीजिए, लंबा कर लीजिए आप लोग पैर, सभी लोग। फिर दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लेने का है, पकड़ लीजिए। श्वासों को बाहर निकालते हुए दोनों कोहनियों को जमीन में सटा देना है, ये सटा देना है। और फिर पेट को अपने पट में सटाएंगे, छाती को घुटने में सटाते हुए सिर को अपने पैर से सटा देंगे इस प्रकार। फिर लंबे गहरे श्वासों के साथ ऊपर रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधा रखेंगे और अपने रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाएंगे। तो इसे ऐसे बैठते हैं तो हम लोग बोलते हैं दंडासन। क्या बोलते हैं इस आसन का नाम? दंडासन। अगर आपको मैं बोलूँ, जैसे नेक्स्ट क्लास में आऊँगा, बोलूँगा कि आप दंडासन में बैठ जाओ, तो फटाक से बैठ जाओगे? मालूम होगा तब तो, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनोगे और समझोगे तब तो, राइट वाले में सेव करोगे तब तो योग से सब कुछ संभव है। कितने लोग सटा पाए थे इसमें? हाथ खड़ा करिए, सटा के एक बार मेरे को दिखाइए जरा सा, आप लोग करके दिखाइए, दिखाइए, आप भी करिए, चलिए करिए, आप भी करिए भाई साहब। पहले अंगूठा, अरे पकड़ भी नहीं पा रहे, देखिए कितना आपका शरीर अकड़ा हुआ है, आपके शरीर में बिल्कुल लचीलापन नहीं है, लेकिन आप करेंगे अभ्यास तो लचीलापन हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि सीधा बैठिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, तुम पकड़ो बेटे, आप भी पकड़ो, पकड़ लो। आप कोहनी को सटाओ, सटाओ कोहनी। कौन कौन सटाए? घुटना नहीं उठाना, घुटना नहीं उठाना, घुटने को सीधा करना। पहले इसको सीधा करो, इसको सीधा करो, हाँ ये जबरदस्त है। अब ये फिर टेढ़ा कर दिया, इसको आगे करो, हाँ अब जाओ, अब झुकाओ, सांस बाहर निकाल करके, अरे हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, चलो जाओ, हल्का हल्का जाना है और इसको सटाने का कोशिश करो, ले जाओ। सिर नहीं, सिर सामने देखो, सिर सामने देखो, सिर सामने देखो, जाओ ऐसे। अगर तो अभी नहीं हो पाया ना, तो आप लोग अपने घर पे जा करके
हाँ चलो देखो, फिर घुटना को टेढ़ा सीधा कर रहा है, टेढ़ा नहीं कर रहा। चलो हाँ, ये बच्चा बढ़िया कर रहा है, ये थोड़ा सा और करेगा तो सामने देख, सामने देख। हाँ, ये बच्चा सबसे अच्छा किया है, सही में अच्छा किया है। इसके लिए जोर से एक बार ताली बजाइए सभी लोग, 10 करके बजाइए जरा सा ताली, और कस सकते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। देखिए आप लोगों को एक लगता हुआ जोश ऐसा ताली बजाने में, कस करके बजाइए और कस के बजाइए, ताली बजाने में समाइए मत, और कस देखिए अपने अपने हाथ क्या लालोगे, हाथ हमारा साला चाहिए था, थोड़ा देखिए कितना है। हाँ बहुत अच्छा है, आपके साले साहब हैं ये, साला है। अरे क्या बात है। अभी आप यहीं रहते हैं या बाहर से आए हैं? नहीं, यही रहता है। यही रहते हैं, थोड़ा देखिए। चलिए देखें हम पहले, सबसे पहले देखें तो इस आसन का क्या नाम था? पश्चिमोत्तासन। क्या आसन था? तो हम आप लोग को बैठने के लिए बताए ये दंडासन। कौन सा आसन? आज पहला दिन है इसलिए मैं आप लोगों को पहला एकदम सहजता के साथ, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे तो आप रीढ़ के प्रॉब्लम से, कमर के दर्द से आप लोगों को इससे छुटकारा मिलेगा। हर दिन ऐसा करना है आप लोगों ने, ठीक है ना। इसका जितना आप लचीला बनाओगे, जितना आगे झुकोगे तो ऐसे ऐसे झुकना है। स्लिपिंग कीजिए, सभी लोग हाथ को ऐसे पकड़िए और आगे की तरफ जाइए, श्वास को छोड़ करके धीरे धीरे जाइए। डेली करिएगा, डेली सोचिएगा मैं इतना आज इतना किया हूँ तो कल उतना करूँगा, मैं अपने शरीर को लचीला बनाऊंगा। तो ऐसा करके, ऐसे करते करते आपका एक स्थिति ऐसा होगा कि आपका सिर पैर में लगने लगेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को? चलिए, आप लोग को इंटरेस्ट है इस बात के लिए मैं फिर आऊँगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। ये दंडासन था। अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे ये लोग बैठे हुए हैं, इसको बोलते हैं सुखासन। सुखासन बोलते हैं। इस तरह से सीधा बैठिए। देखिए पैर में दर्द है क्या? थोड़ा ऐसे हो जाइए, सीधा हो जाइए। हाँ हाँ, और एक पैर को हम यहाँ रखें तो बोलते हैं अर्धपद्मासन। इसको क्या बोलते हैं? अर्धपद्मासन। और दोनों पैर को ऊपर रख देते तो पद्मासन। और बाएं पैर को अपने मलद्वार के पास रख करके और दूसरे पैर को भी उसके ऊपर रख देते हैं इस प्रकार से। इसको बोलते हैं सिद्धासन। क्या बोलते हैं? सिद्धासन। सिद्धासन योगी लोग ज़्यादा लगाता है। तो ये क्या था? सिद्धासन। तो अभी आप लोगों को भस्त्रिका, आज 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों का टेस्ट लेना चाहता हूँ कि आप लोग सक्षम अपने अपने सामर्थ्य को देखिए, क्या मैं कर सका। अगर नहीं कर सका तो फिर मैं दूसरे दिन उसको करूँगा, एक चैलेंज मान करके। आप लोग नए बच्चे हैं और फेफड़े की शक्ति कम हो रही है तो उसको बढ़ाना, स्टेमिना। दौड़ने में जो लोग बच्चे करने लगते हैं वो नहीं करेंगे, इससे क्या होगा? फेफड़े आपके फैलेंगे, उसमें कार्य क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तो हम लोग करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो हम टाइम लगा रहे हैं आप लोग के लिए, मात्र 1 मिनट का टाइम होगा, ठीक है ना। देखिए मैं 1 मिनट के लिए समय लगाया, मात्र 1 मिनट। 1 मिनट जब तक अलार्म नहीं बजेगा तब तक आप लोग सिर्फ सीधा बैठना है। सीधा बैठिए, श्वास को फेफड़े में भरना है और छोड़ देना है, भरना है और छोड़ देना है, ठीक है। माथा को कोई दोमेगा नहीं, जितना शक्ति है उतना शक्ति से आप श्वासों को लेंगे और छोड़ेंगे। अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो तेजी के साथ नहीं करेंगे, या किन्हीं को गंभीर बीमारी है तो भी नहीं करेंगे। जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। तो 1 मिनट के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग के सामने। सांसों को लेना और छोड़ना, एक बार कैसे देख लीजिए। ये स्लो गति से है, मीडियम गति से और तेजी से। ये फुल गति से आप कर सकते हैं। तो आपकी जितनी क्षमता है 1 मिनट के लिए आप करना, ठीक है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। समय प्रारंभ। देखो खबर लगलो कौन मतलब आदमी खुद जा रहे थे।
तो ये मात्र 1 मिनट था। अगर कोई बच्चा 1 मिनट के लिए भी इतना कर लेता है तो समझिए कि उनके फेफड़े साफ हो जाएंगे, फेफड़े बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, वहाँ की गंदगी बिल्कुल बाहर निकल जाएगी। आप लोग को सर्दी खांसी जुकाम अगर नाक में ये जाम रहता है वो सब निकल करके बाहर आ जाएगा, नासिका आपके साफ हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर में प्राण वायु सही ढंग से जा पाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग? नहीं कर सका। ये बच्चे इधर आ जाओ। क्यों वहाँ गया? वहाँ बात करने के लिए गया क्या? वहाँ बैठो। चलिए अभी दोनों लोग सभी लोग अपना अपना पैर को खोल दीजिए, ऐसे खोलिए। पैर में तकलीफ है था ना, पैर में दर्द है ना, पैर को खोलिए इस प्रकार से। दोनों हाथों से जितना यथासंभव अपने पैर को खोल सकते हैं खोलिए। दोनों हाथों से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़िए। चलिए पकड़ लीजिए। अब श्वासों को छोड़ते हुए, श्वासों को बाहर निकालते हुए अपने छाती को जमीन से लगाइए और सिर को, श्वासों को बाहर छोड़ते हुए पैर को सीधा रखिए, पैर को फोल्ड मत कीजिए, पैर में टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जाइए, इस प्रकार से। फिर श्वासों को लेते हुए हम ऊपर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, यही काम कम से कम 5 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार। हाँ आप लोग सटाइए। आपको रोज देखना है यहाँ पे। हाँ। आपको रोज देखना है कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? हाँ। और बच्चे अगर इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा शरीर में एक लचक हो, हमारा शरीर लचीला हो, हमारे दर्द पैर में हाथ में आने वाले टाइम में ना हो, तो आज से अपने पैर हाथों को चला लीजिए। पैर को सीधा करिए, सीधा कर पूरा। सोच के देखिए, आप लोग नए बच्चे हैं और इतने जाम हो रहे हैं। अगर आप करते रहेंगे तो जाम नहीं होंगे। हाँ। आपके अंदर एक स्टेमिना अच्छा बिल्ड होगा, आप ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। आप करके अभ्यास करके देखना, डेली योगा करना। मैं उनको किताब दिया हूँ ना, क्या नाम था? सुमित, इन्हीं का नाम है ना। तो सुमित जो है तो डेली सभी लोगों को कराएगा इस चीज़ का अभ्यास, जितना मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ठीक है, अभी ऐसे ऐसे सभी लोग करेंगे कि लेट जाएंगे। सभी लोग लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। किसी समतल जगह में बढ़िया सा सीधा होके लेट जाइए। आप पैर को भी उठाइए और सिर को भी उठाइए, श्वासों को बाहर निकालिए, दोनों हाथों को इस प्रकार से रखिए। एक पैर ज़्यादा नहीं उठाना है, अपने शरीर को नाव के जैसा बनाना है। पैर भी उठा लीजिए भाई साहब। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। रोक करके रखिए, रोक के रखिए। आप भी करके देखिए, ठीक है। आइए देखिए। हाँ, देख लीजिए, ये सामर्थ्य आपकी होगी। आप एकदम रीढ़ की हड्डी सीधा रख करके पैर को सीधा रखेंगे तो आप कर पाएंगे। देखो नहीं हिल रहा है, वो हिल रहा है। ठीक है, करंट फिर धीरे धीरे नीचे चले आएंगे। हाँ, तो ये था नौकासन। अब करेंगे अर्धहलासन। अर्धहलासन ऐसे करेंगे, दोनों पैरों को सीधा 90 डिग्री में उठाइए। ये 90 डिग्री में उठाए तो ये कौन सा है? अर्धहलासन। और दोनों पैरों को पीछे लेकर के गए तो हलासन। बस। हाँ, फिर दोनों पैर को नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो ये है हलासन। कौन सा आसन है? ये हलासन है। तो ठीक है, तो आज आप लोग के लिए इतना ही रहने दें। फर्स्ट दिन है, नहीं तो आप लोग को भी कहीं जाना आना होगा। तो जितना बता करके मैं जा रहा हूँ आप लोगों को, इसका अभ्यास आप लोग करना शुरू कर दें। ठीक है, मैं चुन लिया, किताब दे दिया उनको मैंने। ठीक है ना? तो सभी लोग एक बार जोर से ताली बजा लीजिए, कसरत से और कसरत करेंगे। अब एक बार शेर बन जाइए,
दोनों हाथ को इस प्रकार से रखिए, दोनों घुटना खोल के रखिए, ऐसा रखिए जी, पूरा नीचे हड्डी सीधा रखिए। इसके बाद पूरा लंबा गहरा सांस लेंगे और पूरा सांस को बाहर निकालेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे। गले में ये वाइब्रेशन होना चाहिए। ऐसे बैठिए सभी बढ़िया से। चलिए स्टार्ट आप भी कर लीजिए, करके देखिए ना, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे आप भी कर लो भैया। स्टार्ट। हम बैठे हैं। शर्माइए नहीं, आप लोग करके देखिए, गला साफ हो जाएगा। फिर दंडासन में बैठ करके अपने गले की मालिश करिए। और जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, ये रियल में यहाँ पे गांव में देखिए क्या भ्रांतियाँ हैं। मैंने इन लोगों को सिंहासन का अभ्यास करवाया, सारे बच्चे हंस रहे हैं कि ऐसा करने में कैसा लग रहा है। आप ऐसा करके देखो, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो लोग करके देखिए, आपको गले से जुड़ी हुई सभी समस्या आपकी खत्म होगी। जिन लोगों को टॉन्सिल है, टॉन्सिलाइटिस है, या कोई बच्चा हकलाता है, तुतलाता है, या थायराइड की समस्या है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा होता है ये सिंहासन करना। तो ये इसको सीरियस ले करके बढ़िया सा करना चाहिए, ताकि इसमें एक वाइब्रेशन हो और पूरी श्वास आपके गले के रास्ते से निकलना चाहिए, दहाड़ना चाहिए शेर के जैसा, मुंह से नहीं बोलना है। तो ऐसा करने से ये ग्रंथि यहाँ पे थायराइड और पाराथायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाता है और यहाँ से अच्छे अच्छे हार्मोन आपको बढ़िया सा रिलीज करते हैं, इसलिए गले की समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, अब जोर से हम लोग क्या करेंगे, हंसेंगे, लेकिन मुंह बंद करके हंसेंगे। ऐसे बैठे हुए हैं, दोनों हाथों से अपने एड़ी को पकड़ लीजिए और हंसने के क्रम में जब तक श्वास है तब तक हंसेंगे और अपने सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कैसे हंसेंगे देख लीजिए। मुंह बंद रहेगा, मुंह नहीं खुलना चाहिए और मन ही मन हंसना चाहिए। ठीक है, दांत किसी का नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, अब जो है सो क्या करेंगे, दांत को ऐसे दबा देंगे। दांत नहीं खुलना चाहिए, दांत तो दिखना चाहिए बट खुलना नहीं चाहिए, और हंसना भी चाहिए। मन मन खूब हंसेंगे जैसे आप लोग हंस रहे थे। ठीक है, लेकिन दांत ध्यान रहेगा कि दांत नहीं खोलना। ठीक है, चलिए आप भी, आप क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अरे करके दे देखो, ऐसे ही करके देखो, देखो मजा आएगा, करके देखो। जब आप ऐसा हंस लिए तो खड़ा होकर के घुटने पे और कस के हंसे। आप लोग देख रहे हैं ना, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ की जनता को हंसने में भी शर्म आ रही है, लेकिन हंसे, ये झूठी हंसी हंसने से भी आप झूठी हंसी हंसते हंसते सच्चे हंसी हंसने लगोगे। आप नए बच्चे हो, बहुत अच्छी बात है, उमंग है आपके अंदर, हंसी है। जिन लोगों का ये उम्र वाला से पूछो कि आत्मा रोता रहता है, हंसी कहाँ जाए, घुटने दर्द कर रहे हैं, कमर दर्द कर रहे हैं, माथा दर्द कर रहे हैं, हंसी नहीं आ रही है, लोग तनाव में हैं, टेंशन में हैं, वैसे लोग अगर ये झूठी हंसी भी हंसेंगे तो सच की हंसी हंसने लगेंगे। ठीक है, और बड़ा मज़ा आएगा। आप पूरा फेफड़े में हवा भर करके और हंस करके देखो। ये देखिए भाई साहब बीमार है, नहीं तो ये हंस करके आपको दिखाते हैं आप लोगों को बढ़िया। सबसे आपके चाचा जी है ना, चाचा जी बढ़िया से हंसते, तो कस करके हंस करके हमको दिखाइए एक बार। शर्माइएगा नहीं, लेकिन मेरा साथ दीजिएगा, मुझे अकेले नहीं छोड़िएगा, आपसे बहुत बड़े हूँ मैं।
आप भी हंस लेना भाई साहब, और आप भी हंस लेना, लेटे लेटे हंस लेना, बीमार से ठीक हो जाओगे। करके एक बार देखना। क्या बात है, क्या बात है। बैठ जाओ, बैठ जाइए। आप लोग को योग में अच्छा लगा कुछ? अरे आप लोगों को कुछ अच्छा लगा मेरी बात कि आप लोग को बोरियत लगा? नहीं सही बोलिए। अच्छा लगा। अच्छा लगा। और किसको किसको अच्छा लगा हाथ खड़ा करो जरा सा। और जिसको ज्यादा अच्छा लगा वो दोनों हाथ खड़ा करो। क्या बात है, वो दो पैर भी उठा लिया। तो सब लोग नहीं उठा सकते। अभी यही आसन करवाया था ना आप लोग को कि सब लोग पैर भी नहीं उठा सकते। अरे उठा सकते क्या? एक बार सर्वांग आसन करके दिखाइए जब उठा सकते हैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है? सर्वांग आसन ऐसे करते हैं, सभी अंगों का आसन हो जाता है ऐसा करने से। ऐसे लेट जाते हैं और दोनों हाथ को ऐसे पीठ में लगा करके और पैर को ऐसे कर देते हैं। ये सर्वांग आसन। अगर इस आसन को आप लोग करते हैं तो आप लोगों का पूरा शरीर बढ़िया होगा, पूरे शरीरों का एक मालिश हो जाता है, टोन हो जाता है और इससे आपको लाभ मिलता है। सीधा करो पैर को, जितना आप 90 डिग्री में उठा सकते हो उतना गले के पास से आप लोग मोड़ सकते हो। और पैर को इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, रोको। अरे हाथ में बैठ लो, हाथ में बैठ लो। चलो, इससे आपके हाथों में मजबूती आती है, साथ ही साथ गर्दन में दबाव पड़ता है तो यहाँ के थायराइड ग्रंथियाँ सक्रिय हो जाती है, थायराइड की समस्या दूर हो जाती है। ये बच्चा सबसे बढ़िया किया, ये बच्चा ये बहुत बढ़िया किया, इसका सबसे बढ़िया। वो भी बच्चा कुछ कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार की जरूरत है। और इधर की तरफ लाओ थोड़ा हाथ। देखो गलती क्या कर रहे हो, दोनों हाथ को अंदर करो, अंदर से करो दोनों, और अंदर करो, इन करो। हाँ अब जाओ, आप पैर सीधा करो, पूरा पेट कोहनी लगाओ जमीन में, आप लगाओ पूरा पेट। चलो आप आ जाओ, चलो रोको। अरे हाथ में ताकत ही नहीं है, कोने में तुम्हारा जो सो कोने में ताकत लगाना है, उस प्रकार से आप लोगों को करना है। चलिए, ये था सर्वांग आसन। ये सभी ये क्या कौन सा आसन था? सर्वांग आसन। तो आप लोग घर पे भी इसका अभ्यास कर लेना। सब बच्चा खड़ा हो जाना। एक बार आप लोग का बैलेंसिंग देख लेता हूँ कि बैलेंसिंग कैसा है। खड़ा हो जाइए। एक पैर पे खड़ा होना है आपने, एक पैर को हवा में उठाना है, इस पैर को इस हाथ से पकड़ना है और इस हाथ को यहाँ ले जाना है और इस पैर को खोल देना, इस प्रकार पूरा इस प्रकार से आपको करना है। बैलेंस बनाइए। कितने लोग कर पाते हैं? अरे इसका अभ्यास करिए डेली। आप जंगलों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, 10 बच्चे एक साथ हैं, इस तरह का अभ्यास करके देखिए। आपका शरीर के एक पैरों में पूरा पैरों में मजबूती आएगी, पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपका बैलेंस बढ़िया होगा। शारीरिक और मानसिक बैलेंस ये बहुत इससे अच्छा बढ़िया होता है। ठीक है, चलिए दूसरा वाला करते हैं। ये वाला नहीं कर पाए तो चलो ये वाला कर लेते हैं। एक पैर को फोल्ड करो ऐसे, दोनों हाथ से इस पैर को इस प्रकार से पकड़ लीजिए, दोनों पैर को इस प्रकार से सामने ले जाइए और श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को घुटने से लगाइए। इस प्रकार से कीजिए, पैर को सीधा रख करके करना। ठीक है, ये बहुत बढ़िया किया आप लोगों ने। एक बार आप लोग ऐसा कीजिए कि दोनों हाथों को इस प्रकार से दोनों हाथ ले जाइए, दोनों एक पैर को पीछे ले जाइए ऐसे और अपने शरीर को टी के जैसा बनाइए। फिर वापस अपने जगह पर। ठीक है, तो इस तरह का अभ्यास आप लोग कर सकते हैं। फिर सिर के बल खड़ा हो सकते हैं। और एक बार ऐसा करके देखिए आप लोग, ये दोनों हाथ को इस प्रकार रखिए। चलिए करके देखिए, लेकिन मत करिएगा। जिन लोगों का बैलेंस नहीं बनता है मत करिएगा, नहीं तो सिर में चोट लग सकता है। जो लोग पहली बार कर रहे हैं थोड़ा दिक्कत है, यहाँ नरम जमीन है इसलिए मैं आप लोग को करवा भी रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा सा नहीं बैलेंस बनता है मत करिएगा। इसको बोलते हैं वक्रासन। क्या बोलते हैं? वक्रासन बोलते हैं इसको। एक बार मयूर आसन करके देखेंगे। ये मयूर आसन कर रहे थे लेकिन ये गलत कर रहे थे, उंगलियों को
अंदर की तरफ करके करते हैं। देखो ऐसे करते हैं, ऐसे करे हैं, ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रखते हैं और दोनों कोहनियों को पेट में लगाते हैं इस प्रकार से और ऐसे करते हैं। देखिए कैसे खड़ा कर लेते। तो इस तरह से करना है। तो ये मयूरासन है, पेट से जुड़ा हुआ सब समस्या दूर हो जाएगा, शरीर आपके सुडौल और बढ़िया बनेगी। ठीक है, तो आज बहुत आप लोगों ने किया, इतना अभी अभ्यास अगर आप डेली करते हो तो बहुत अच्छा है। एक बार जोर से ताली बजा दीजिए बढ़िया से, एक बार खड़े हो जाइए सभी लोग। ये लोग मरण दे दीजिए, मरण दे दीजिए लोग का। क्या बोले? मरण दे दीजिए लोग का। क्या दे दें? दे दिया सबको, मरण दे दीजिए सबको मरहमे तो दे रहा था और दे क्या रहा था मैं लोग को। तो मेरे पास वही देने के लिए है मरहम, जो शरीर का मालिश है। पैर को चलाइए, इस पैर को चलाइए, आपके लिए बोल रहा हूँ, घुटना में तकलीफ है ना, पैर को चलाइए, जितना साइकिलिंग कर सकते हो उतना करिए। वो दवाई भी नहीं करेगा, जितना फायदा आपको ये करेगा, ये घुमाने मात्र से, पैरों को आगे पीछे करने से घुटने दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसा पैरों को आगे पीछे खींचना सबसे अच्छा, समझे ना? तो मालिश करने दीजिए लोग का। आप कंपनी चला रहे हैं तो थोड़ी है, कंपनी चला रहे तो देने पड़ेगा ना आपको। गाँव में फिर मतलब आपको नाम भी हो जाएगा, नंबर दे देंगे हम लोग, नंबर दीजिए हमको। हमारा इस सलाह से इसको घुटने नहीं चलता है, दर्द करो पूरा चलता है। जरा सब खाना बोलते रहे उन्हें स्थिति करें इन पे छोटी कवाल के नहरवे माधो कूदते 3-4 गो लड़का आगो सुबह सुबह हाँ सुबह सुबह वो छोटी कवाल के रोटी माधो डेली तक हो गए रे भोरे जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा, ताकि इस गांव के जैसे मैं इन बच्चों को समझाया है और इस तरह के सारे सभी जगह के सारे बच्चों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर ये आज के बच्चे अगर इस तरह से योग आसन का अगर सहारा लेते हैं तो इन लोगों के अंदर एक ऊर्जा, एक नई फुर्ती, एक नई ताजगी इन लोगों के अंदर में आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए ये बच्चे समझे हैं और यहाँ के बच्चे जागरूक हुए हैं। इन लोगों को भी योग बीच बीच में कराने के लिए आता हूँ। जितने लोग गांव में मुझे मिलते हैं मैं उन लोगों को रोक करके भी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा करता हूँ। आप लोग भी ये काम करिए, जितना ये पुण्य आप बांटेंगे उतना ही ये ज़्यादा योग फैलेगा और लोग अस्पतालों में कम जा पाएंगे, अपने लीवर, किडनी, हार्ट को बचा पाएंगे, अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जा भर पाएंगे। धन्यवाद। ओम।